डिफेंस वजारत दफ़ा में नई नौकरियों का ऐलान हुआ है, जो कि दर्जा चहारम की ये नौकरियां हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इसका जो इश्तहार है वो जारी हो चुका है। इसमें असामियाँ खाली हैं, जो कि कुक की वैकेंसीज़ हैं। ये टोटल 177 वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ साथ इसमें वेटर की वैकेंसीज़ है, जो कि इसमें 40 हैं। और इसके साथ साथ इसमें सैनिटरी वर्कर और खाकरोब की वैकेंसीज़ हैं, जो कि 158 यानी कि 158 ये वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल द पाकिस्तान यानी कि इसमें पंजाब सिंध सरहद अपन, उसके साथ साथ इसमें बलूचिस्तान वाले, आज़ाद कश्मीर, गिलगित वाले, पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई का तरीकाकार भी मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके लिए कितनी कितनी तलीम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी सी वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पर अपलोड करता हूँ। ये जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही है वो मैं आपको दिखाता चाहूँ। ये हमारे चैनल का नाम है जॉब्स फॉर अस के नाम से, ये हमारे चैनल का लोगो है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। इसके साथ साथ ये जो हमारे चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही है, इसमें PPSC यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी में नर्सिंग की वैकेंसीज है, खैबर बैंक ऑफ खैबर में है, पंजाब पुलिस में है, बेतहाशा इसमें वैकेंसीज ही वैकेंसी। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ अदार में मुख्तलिफ वैकेंसीज जो कि लेटेस्ट चल रही हैं वो सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। अप्लाई करने का तरीकाकार भी, किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश हो तो हमारी टीम आपके लिए उसकी मदद करने के लिए भी मैसर होगी। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को अपने नीचे आकर उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करना है। तो इसकी मजीद हम तफसीलात चेक कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये जी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें जो कुक की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास मैट्रिक पास या प्राइमरी वाले भी इस पर यानी गुंजाइश है, प्राइमरी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी खाने रोटी बनाने का मुनासिब तजर्बा रखता हो, 18 साल से लेकर 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। ये रावलपिंडी और अटक, जहलम, चकवाल, पंजाब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। ये वैकेंसी को कितनी तादाद है ये आपने एक दफ़ा खुद से देख लेना, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ उसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें वेटर की वैकेंसी, जिसमें मैट्रिक और किसी भी होटल में काम करने का तजर्बा आपके पास होना जो होगा उसको यानी कि उस ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी। 18 से 30 साल इसकी एज है और ये टोटल 40 वैकेंसीज़ हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद, अटक, जहलम, चकवाल, पंजाब में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। ये लास्ट वाली देखे थे, ये सैनिटरी वर्कर यानी खाकरोब की वैकेंसीज होगी। प्राइमरी पास वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सफाई का काम करने में तजर्बा रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। 18 से 30 साल इसकी एज है। ये टोटल 158 वैकेंसीज हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद, अटक, जहलम, चकवाल, पंजाब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, इसके अहम निकात है वो मैं आपको बताता चलो। जो उम्मीदवार तलीमी काबिलियत के हामिल होंगे और इश्तहार में दर्ज उम्र की हद के अंदर हों, जिसका तयन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख यानी कि 13 अक्टूबर 2024 से किया जाएगा। ठीक है जी। टेस्ट इंटरव्यू में आने वाले उम्मीदवारों को कोई टिया नहीं दिया जाएगा। असामी खालिस्तान यानी आर्जी बुनियाद पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी। इसके साथ ही मुंतखब मुंतखब होने की सूरत में यानी कि मुलाजमत और दर्जा अज़ा की यानी कि हदायत का जो पाबंद रहना होगा, यानी कि जो यानी कि महकमा की या अदारे की SOPs होती हैं उनको फॉलो करना होगा। अच्छा, दरख्वास्त जमा करवाने का तरीकाकार क्या होगा जी। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवानी होगी, जिसको फ़ीस जो कि फ़ीस स्लिप में आपको बताता चाहता हूँ कितनी फ़ीस है। ये जी उनकी वेबसाइट का लिंक है। ये लिंक आप मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इस पर यानी कि लिंक को खोल के तो डायरेक्टली जाके अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना था, किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए और आप इस पर प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। दरख्वास्त फॉर्म और हार्ड कॉपी की शक्ल में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप बजरिया डाक यहाँ पे आप फिज़िकली वहाँ पर जाकर जमा नहीं करवानी, बल्कि इस पर ऑनलाइन जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को दरख्वास्त फ़ीस मुबालगा 500 रुपये जमा करवाने होंगे, यानी कि 500 रुपया फ़ीस होगी जी। कौन से यानी कि वन बिल वन लिंक के ज़रिए भी इनवाइस में भी तमाम शरीक बैंकों में यानी कि ATMs से भी अप्लाई किया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग से भी, मोबाइल बैंकिंग यानी ईजी पैसा, जैज़ कैश, TCS एक्सप्रेस यानी कि जितनी भी उन्होंने बताया 20 वाले इनवाइस नंबर के ज़रिए अदायगी की जाएगी। यानी कि ये जितने भी उन्होंने बैंक्स के नाम लिए, अपना इजी पैसा से यानी कि जैज़ काश या TCS वगैरह से भी आप इसकी जो फ़ीस है वो जमा करवा सकते हैं और फ़ीस की जो स्लिप है वो आपने अपने पास रख लेनी है। अच्छा जी, इनवाइस बिल के ज़रिए अदायगी ही काबिल कबूल होगी। हर सामी के लिए अलग फ़ीस होगी, यानी कि जितनी भी अगर आप तीनों सामियों के लिए अप्लाई करते हो तो तीनों की अलग अलग से
फ़ीस होगी। अच्छा, जमाशुदा फ़ीस नाकाबिले वापसी होगी, ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी, इस किसी किस्म की असामी की दरख्वास्त देने से कबल तलीमी काबिलियत अच्छा तजर्बा को मद्देनज़र रखा जाएगा, ठीक है। टेस्ट इंटरव्यू के लिए इतला की स्लिप वेबसाइट पर SMS के ज़रिए भेज दी जाएगी, यानी कि वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी और आपको SMS के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका टेस्ट या इंटरव्यू कब होगा, ठीक है जी। उम्मीदवारों से गुजारिश है कि ये वेबसाइट का लिंक वही वेबसाइट है जो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। रोज़ाना या दूसरे रोज़ यानी कि इसको विज़िट करें अपने मोबाइल फ़ोन पर, यानी कि इसको ओपन रखें ताकि आपको इसकी बर वक्त इतला मिल सके। ये मैंने जी बाकायदा इश्तहार पे लिखा जा चुका है। और दुरुस्त और ज़ाती मालूमात मतलूबा दस्तावेज़ की फराहमी और पाबंदी वक्त का यानी कि होना ज़रूरी होगा। अच्छा जी, किसी किस्म की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर दिया है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। दरख्वास्त जमा करवाने की जो आखिरी तारीख होगी वो 13 अक्टूबर 2024 होगी। अच्छा जी, इस पर दरख्वास्त जमा कैसे करवानी है वो तरीकाकार भी मैं आपको बताता चलूँ, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, मैं आपको ये दिखाता चलूँ। ये देखिए जी, ये पूरा पैटर्न है, इस पर कैसे कैसे करना है। लेकिन आपने इस पर कैसे पहुँचना है, आप अपने इस मोबाइल फ़ोन पर भी, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना जी मिनिस्ट्री डिफेंस जॉब्स 2024 है। तो जैसे ही आप इसको यानी कि क्लिक करेंगे, ये देखो लोडिंग हो रही है। जो सबसे पहले वाला लिंक है आपने इसको क्लिक कर लेना। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। ये नई आने वाली एडवर्टाइजमेंट से मतलब यानी कि नोटिस होगा, इसको आपने क्लोज़ कर देना। और जैसे ही आप इसको थोड़ा सीधे से देखें तो ये मैं आपको अपने यानी कि यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि ये न्यू वैकेंसीज़ है, न्यू एडवर्टाइजमेंट। आप यहाँ से देखना चाहे तो यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके यानी कि टॉप में देखें तो होम के साथ ये एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इसका एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करता हूँ तो इसके यहाँ से मुझे इश्तहार नज़र आएगा, वही इश्तहार जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, दिखाया भी है। अच्छा जी, अगर हमने क्या करना है, अब हमने इस पर करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका लेना है। तो हम इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए वो क्या कह रहा है कि जी इस पर आपने क्या करना है कि लॉगिन करेंगे, साइन अप करें। अच्छा, अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा तो आपने फिर इस पर लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है। साइन अप पे क्या करना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC के पहले 4 हिस्से यहाँ पे लिखे जाएंगे, फिर आगे वाले हिस्से लिखेंगे और लास्ट वाला जो नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। अपना पासवर्ड दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल को जी कौन से यानी कि नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो नेटवर्क का नाम लिखिए। मोबाइल सिम का कोड जो भी होगा, जैसे यानी कि 0300 होता है, 0341 होगा, जो भी आपका कोड होगा वो सिलेक्ट करना। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे करके तो आपने साइन इन कर देना। मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी इस पर साइन इन किया और लिहाजा मेरा ये अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो कहते हैं जी अपलोड योर इमेज, यानी कि अपनी तस्वीर अपलोड करी। यहाँ से आपने चूज़ फाइल पे करना। तो जो आपके मोबाइल की गैलरी होगी या लैपटॉप या PC से अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि जो भी आपकी गैलरी में आपकी तस्वीर पड़ी होगी, पासपोर्ट साइज़ 1x1 की साइज़ की तस्वीर होगी। यहाँ पर उन्होंने साइज़ भी यानी कि कर दिया कि जो मैक्सिमम साइज़ है तस्वीर का वो 2 MB होना चाहिए, ठीक है जी। और ये JPG साइज़ हो सकता है और GIF भी हो सकता है, PNG, यानी कि ये मुख्तलिफ साइज़ जो कि अलाउड हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा नीचे से रोल डाउन करते तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि अपनी जो ज़ाती डिटेल है वो आपने क्या करना है, अपने यानी कि टेस्ट सिटी यानी कि जो होगा वो आपने यानी कि सिलेक्ट करनी कि आप किस सिटी से हैं। तो इसमें बहुत सारे यानी कि शहर है, यानी कि ओवरऑल यानी कि आप किसी जिस ज़िले से भी होंगे या जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने उस डिस्ट्रिक्ट से इसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फैसलाबाद को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फैसलाबाद सेलेक्ट करने के साथ वो कह रहा है कि जी आपकी जो सेकंड यानी कि जो एक सिटी के अलावा कोई और सिटी सेलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मैं दूसरी जो कि लाहौर कर देता हूँ, लेकिन आप दूसरा भी जो सेम ही होगा आप सेम ही सिलेक्ट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका सही यानी से नंबर आ जाएगा, यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, वही डेट ऑफ बर्थ लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखी होगी। इसके साथ साथ आपका नाम लिखे, वो नाम लिखना है करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो कि आपके ID कार्ड पे लिखे होंगे। फादर का नाम आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका जेंडर आ जाएगा कि जेंडर मीन्स यानी कि मेल एंड फीमेल। आपने अपनी जो भी आपका जेंडर होगा आपने वो लिखना है। यहाँ मेल हजरात के लिए तो यहाँ पे मेल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद रिलीजन, आपका मज़हब कौन सा जी, आपने मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, तो जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जी प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपका जो डोमिसाइल का सूबा है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल पंजाब कर दूंगा, लेकिन आपका जो भी होगा आपने वो करना। ओवरऑल आप पाकिस्तान इस पर अप्लाई किया जा सकता है। डोमिसाइल का ज़िला कौन सा जी, ज़िला लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं पंजाब का ज़िला फैसलाबाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जी आपका करंटली जो पोस्टल एड्रेस, आपने अपना जो करंटली मौजूदा पोस्टल एड्रेस जो कि आपके ID कार्ड पे लिखा होगा वो आपने लिख देना है। अगर तो परमानेंट और मौजूदा एड्रेस दोनों ही सेम है तो आपने सेम लिख देना। अगर अलग अलग है तो उसको अलग अलग लिखिएगा। इसके बाद आपकी अजवाजी हैसियत क्या है जी, यानी कि मैरिटल स्टेटस क्या होगा। तो आपने यहाँ पे अगर शादीशुदा है तो वो मैरिड लिख दे, अगर गैर शादीशुदा है तो अनमैरिड आपका लिखा जाएगा। कास्ट आपकी जो भी कास्ट होगी आपने वो लिख देनी है जी।
इसके साथ साथ है जी आपकी जो सीट्स यानी कि आपका जो फ़िरका है वो क्या होगा, यानी कि सुन्नी है, शिया है वगैरह जो भी होगा वो आपने यहाँ पे अपना फिर यहाँ पे आपने अपना कबीला मेंशन कर देना। उसके बाद है जी अपना एरिया लैंग्वेज लिखी, यानी कि आपकी जो इलाकाई ज़बान होगी, यानी कि मदर लैंग्वेज आपकी कौन सी है, पंजाबी, पश्तो जो भी होगी आपने वो लिख देनी है। इसके साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। उसके बाद सेकेंडरी फ़ोन, यानी कि आप अपने किसी भाई का नंबर लिख सकते हैं, वालद का या किसी कज़न का, किसी दोस्त का नंबर भी लिख सकते हैं, वो नंबर जो यानी कि एक्टिव हो, चलता हो, ताकि अगर आपके नंबर पर रब्ता हो तो दूसरे नंबर पर रब्ता किया जा सके। इसके साथ साथ है यानी कि अगर आप डिसेबल हैं मतलब मजदूर हैं तो यहाँ पे यस करें, अगर नहीं है तो फिर नो लिख दें। उसके बाद है जी एकेडमिक डिटेल्स, यानी कि आपकी जो तलीमी काबिलियत क्या है। अगर आप प्राइमरी पास है तो यहाँ पे आपने यानी कि प्राइमरी पास जो भी होगा तो आपने प्राइमरी लिख देना, बिकॉज ये प्राइमरी पास वैकेंसीज हैं तो यहाँ पे प्राइमरी ही मिनिमम जो एजुकेशन है वो प्राइमरी है, तो प्राइमरी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, हम प्राइमरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, यानी कि मेजर सब्जेक्ट्स इसमें यानी कि आपने जो यानी कि जर्नल ही लिखा जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिख दें। तो ये एक माइनर सी इनको इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने यानी कि यहाँ पे दे देनी है। इसके साथ साथ यानी कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे जी अगर तो यानी कि मैट्रिक लेवल है या ओ लेवल है, यानी कि 10 साल तलीम अगर आपके पास है तो वो लिखे कि इन सब्जेक्ट्स में सेलेक्ट करें, ईयर पासिंग करें। उसके बाद हासिल करदा नंबर, टोटल नंबर कितने होंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी होगी उस इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके साथ अगर इंटरमीडिएट या ए लेवल वाले अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह सेम अपनी यानी कि तफसील इसमें दर्ज करेंगे। अदर क्वालिफिकेशन है तो वो अदर ज़रूर लिखें। एक्सपीरियंस, तजर्बे की बात यहाँ पे की जा रही, तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस तजर्बा होगा आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि जी मेरे पास इतना तजर्बा है ये या नहीं है, वो आपने लिख देना। उसके बाद जी टोटल एक्सपीरियंस, कुल तजर्बा साल लिखें, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आपने। फॉर एग्जांपल जी मुझे 2 साल का तजर्बा, 3 साल का, 4 साल का जो भी होगा आपने वो इस पर सेलेक्ट कर लेना। इसके साथ इसको मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, यानी कि होटल में काम करने का तजर्बा अगर है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसको सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेव एप्लीकेशन करनी है। जैसे अब इसको सेव एप्लीकेशन करेंगे, मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि सारी तफसीलात जो कि फिल करें, मैंने नहीं की, लेकिन आपने ये सारी तफसीलात इसमें फिल करनी। तो सेव एप्लीकेशन करने के बाद एक नेक्स्ट छोटा सा एक यानी कि नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। वो क्या होगा कि उसमें आपने जो अपनी होंगे जो फ़ीस वगैरह होगी, फ़ीस की यानी कि चलान होगा, उसकी अपने तस्वीर ली होगी तो वो तस्वीर इसमें अपलोड करनी होगी। आपका जो यानी कि सर्टिफिकेट्स या आईडी कार्ड वगैरह होगा वो इसमें करना होगा, और आपकी जिस तरह एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दर्जा चहारम की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, इनमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आपने क्या करना, लाइक भी करना है, और इसको आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना है।